इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती भंवरी देवी, श्रीमान मोतीलाल जी जैन, श्रीमती मंजुली देवी, श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह परिवार देवली। चर्चा चल रही है कि इस भौतिकवाद के युग में हम अपने आप को पतन की ओर ले जाते रहे हैं और दिन प्रतिदिन हमारा जीवन पतन की ओर जा रहा है, मगर हमें ऐसा लगता है कि हम उत्थान की ओर जा रहे हैं। एक एक व्यक्ति इस भौतिकवाद की प्रत्येक क्रियाओं को अच्छा तो नहीं समझता, मगर करता जरूर है। जैसे एक बार पुण्य और पाप में बहुत झगड़ा हो गया। पुण्य कहता है मैं बड़ा हूं और पाप कहता है मैं बड़ा हूं। दोनों में घमासान युद्ध होने की स्थिति पर आ गई। उसी बीच में एक सज्जन पुरुष उपस्थित हुए। बोले पुण्य भाई क्यों लड़ रहे हो? और पाप से पूछा कि पाप भाई तुम क्यों लड़ रहे हो? तो पुण्य कहता है बिना पुण्य के दुनिया में कुछ नहीं मिलता, ये सारे लोग जानते हैं। पाप कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर सारी दुनिया पुण्य तो चाहती है मगर करती तो मुझे है। पाप करती है और पुण्य की इच्छा रखती है। तो मैं बड़ा कहलाया या तुम बड़े कहलाए? सज्जन ने कहा भैया समझो, बुरा मत मानना, पाप तो बुरा है, दुर्गति में ले जाने वाला है, और पुण्य बड़ा है जो सदगति में ले जाने वाला है, ऊंचाइयां देने वाला है। अब ये हमारा विवेक है कि हमें क्या करना है, पुण्य करना है या पाप। 99.9 व्यक्ति पाप करना चाहता है, पाप करने की इच्छा करता है, मगर चाहता है स्वर्ग, चाहता है मोक्ष, चाहता है मान सम्मान आदर, मगर कैसे मिलेगा? नीम बबूल लगाओ भैया, आम कहां से पाओ। अगर नीम का बीज अगर तुम लगाओगे और बबूल का बीज अगर अपने जीवन में लगाओगे तो कभी आम की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें आम का ही बीज लगाना होगा। उसी प्रकार हमें अपने जीवन में पुण्य की क्रियाएं करने के बिना हमारे जीवन में कभी पुण्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इच्छाएं हम कितनी भी कर लें, इच्छाएं कितनी भी कर लें, मगर हमें पाप का ही बंध होगा, क्योंकि हम इच्छा कर रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं। हम महत्वाकांक्षा रख रहे हैं और अपनी कुवत नहीं देख रहे हैं। कुवत कम, गुस्सा ज्यादा, लक्षण है पिट जाने का। आमद कम, खर्चा ज्यादा, लक्षण है मिट जाने का। इसलिए प्रत्येक क्रिया को करने के पहले हम अपने आप को टटोलें, हम अपने आप की ताकत पहचानें कि हमारे जीवन में कितनी ताकत है, हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। अगर हमने अपनी कुवत से ज्यादा कोई अपेक्षाएं रख ली तो नियम से हमारी उपेक्षा होगी, क्योंकि हमारी उतनी हिम्मत ही नहीं है। और अपेक्षाएं हमने बहुत सारी रख ली कि हम चंद्रमा में प्लाट खरीदेंगे। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप अभी कहाँ रहते हो, आपका मकान कहाँ है? बोले महाराज मकान तो है मगर एक ही कमरे में सारा परिवार रहता है, और वो मकान भी जो एक कमरा वो भी किराए का है, और अभी 6 महीने से हमने उसका किराया नहीं दिया है। और आप ख्वाब क्या देख रहे हैं कि हम चंद्रमा पर प्लाट काटेंगे? वो भी कल्पना है और तुम्हारी भी कल्पना है, क्योंकि चंद्रमा में आज तक न प्लाट कटे हैं, न कट रहे हैं, और न भविष्य में कभी कटेंगे। उनका जीवन जरूर कट जाएगा। कल्पनाएं हैं, ऐसे ही हमारे जीवन की कल्पनाएं हमारे जीवन को विकल्प करा देती है और हमें तनाव में उत्पन्न करा देती है। हमारे जीवन में महत्वाकांक्षा ही हमारे जीवन में डिप्रेशन का एक मूल कारण होता है।
और आज बहुत सारे लोगों के चेहरे पर जब हम देखते हैं तो डिप्रेशन दिखता है, तनाव दिखता है, महत्वाकांक्षाएं सीमा से ज़्यादा दिखती हैं, अब उनकी नींद हराम हो जाती है। और जब धीरे धीरे नींद हराम होने लगती है, जब सिर भारी होने लगता है, तो आदमी घूम फिर करके एक ही बात कहता है, महाराज जी इसे ऊपरी बाधा होगी, बायरो लाग गयो। राजस्थान में कहते हैं बायरो लाग गयो, यानी हवा लग गई। मैं सोचता हूं इतना कौन से देवी देवताओं को फुर्सत है जो तुम्हें ऊपर के लगेंगे आकर के? क्या है तुम्हारे पास? सबसे छोटा जो देवता होता है, जिसे हम भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी आदि कहते हैं, सबसे छोटा देवता जिसकी 10,000 वर्ष की आयु होती है, उसकी 32 देवियां होती हैं। और इतनी सुंदर वो देवियां होती हैं कि आगरा में उतनी कोई भी सुंदर मां बेटी कोई महिला नहीं होगी। उन देवियों की तुम चरणों की धूल और सुंदरता में, गुणों में तुम आगे हो सकते हो, पुण्य की क्रियाओं में तुम आगे हो सकते हो, धर्म करने में तुम आगे हो सकते हो, मगर अगर बाह्य चमड़ी देखी जाए और दमड़ी देखी जाए तो तुम चमड़ी और दमड़ी में बहुत पीछे हो। और दुनिया में आज का व्यक्ति चमड़ी और दमड़ी के पीछे ही पड़ा हुआ है। और वो स्वर्गीय देवताओं के पास, देवियों के पास होता है। इसलिए किसी को कोई देवी देवता न लगते हैं और न लग रहे हैं और न लगेंगे। बस सबसे बड़ा भूत लगा है महत्वाकांक्षाओं का, महत्वाकांक्षाओं का। और ये महत्वाकांक्षाओं का भूत जब तुम्हारे ऊपर से उतर जाएगा तो तुम अपने आप एक सामान्य नर नारी बनकर के अपना जीवन जीने की कला तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाएगी। महत्वाकांक्षाएं करें, मगर इतनी ही करें कि हम सुबह जितनी महत्वाकांक्षा सो करके उठ करके शुरू करें, सोने के पहले उतनी पूरी कर लें। वो व्यक्ति कभी डिप्रेशन में नहीं आ सकता, कभी तनाव में नहीं आ सकता, कभी नींद को हराम नहीं कर सकता। नींद हराम तब होती है जब हम सीमा से ज्यादा इच्छाएं रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं। तो जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि अपने जीवन में कुछ ऐसा करो कि जो तुम्हारे अंतरंग परिणामों को निर्मल करे, पवित्र करे, और वो पवित्रता तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयां देगी। कल हमने तुम्हें दही बड़े के बारे में बताया था। बहुत सारे लोगों ने दही बड़े त्याग किए। आज मेरे पास बहुत सारे लोग आए, बोले महाराज जी कल का प्रवचन सुनकर के तत्काल उसी समय हमने त्याग कर दिया था, क्योंकि हमें दो चीज़ों से बचना है। एक हिंसा से बचना है और अपने शरीर को चितकबरा नहीं बनाना है। चितकबरा जानते ना, कहीं सफेद कहीं काला। क्योंकि दही बड़े खाने से सफेद दाग होता है। कल हमने बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया था। और पानी छानने के बारे में दो चीजें कल हमने तुम्हें बताई थी। आज अपन फिर कोई ना कोई बात लेकर के चलेंगे। आज हम एक कहानी को लेकर के चलेंगे, और वह इसी जम्बू द्वीप में एक भरत क्षेत्र है। उस भरत क्षेत्र में 5 मिलेज खंड हैं, एक आर्य खंड है। मिलेज खंड वह कहलाता है जहां पर लोग कर्म तो करते हैं मगर धर्म नहीं करते, वहां धर्म होता ही नहीं। ऐसे 5 मिलेज खंड होते हैं। और पूरे 2.5 द्वीप के अंदर 850 मिलेज खंड होते हैं, क्योंकि 170 कर्म भूमियां हैं। 5 भरत क्षेत्र हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र हैं और 160 विधेय क्षेत्र हैं। तो ऐसे सभी के मिलाकर के 850 मिलेज खंड होते हैं जहां धर्म नहीं होता, आदमी होते हैं, इंसान होते हैं, मगर केवल वह कर्म करते हैं, धर्म नहीं करते। वहां से मोक्ष का रास्ता भी बंद हुआ करता है।
कर्म जहां होता है और धर्म नहीं होता, वहां मोक्ष का रास्ता बंद हो जाता है। और भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में और विदेह क्षेत्र में जो आर्य खंड हैं, इन आर्य खंडों में धर्म भी होता है और कर्म भी होता है। तो हम समझें कि अपना कितना पुण्य का उदय है कि हमने भरत क्षेत्र में आर्य खंड में जन्म लिया। काश अगर मलेच्छ खंड में जन्म ले लेते तो रोटी, कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान, इन्हीं में अपनी जिंदगी समाप्त कर देते। इस रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा भी दुनिया में कुछ है, और उसे हम अगर थोड़ा थोड़ा भी अपने जीवन में करें तो हम बहुत कुछ अपनी जिंदगी में पा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा। क्योंकि अगर हम वो कुछ भी ना करें तो हमारे जीवन का विनाश हो सकता है, विनाश हो रहा है। आज हम आर्य खंड में रहकर के भी धर्म से बहुत दूर रहने का प्रयास करते हैं। और जितने पढ़े लिखे लोग हैं ये कहते हैं क्या है धर्म, किस चिड़िया का नाम है धर्म, क्यों करें धर्म। हमारे माता पिता के पास बहुत पैसा है और हम भी कमा रहे हैं महाराज, हम ऐश करने के लिए सब चीजों का एंजॉय करेंगे, दुनिया में जो भी चीज है उसका एंजॉय करेंगे। मैं भी कहता हूं चलो तुम्हारे लिए 2 मिनट में तुम्हारे साथ देना चाहता हूं, करो एंजॉय, जो कुछ भी तुम्हें करना है सब करो, मगर दुनिया में जो जो है वो सब का ग्रहण करना पड़ेगा। दुनिया में क्या क्या है, शराब है, सिगरेट है, हुक्का बार है, माई डियर कम हियर, ठंडी बियर है, बिल्स है, बिस्टल है, पनामा है, फोर स्क्वायर है, चार मीनार है, कैंची है, सिगार है, बहुत सारी सिगरेट भी है, पियो, जो तुम्हें करना है करो, मगर दुनिया में और भी ऐसी चीजें हैं क्या उनको भी ग्रहण करोगे। पोटी दुनिया में है, उसे ग्रहण करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं आप कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ है वो सब करना चाहिए, तो उसे भी एक बार प्लीज, एक बार क्यों नहीं, क्यों नहीं। जब दुनिया की हर चीज को हम चखना चाहते हैं, उसका मजा लेना चाहते हैं, तो फिर लो, क्यों आपका मन नकार रहा है उन चीजों को। तो हमारे जैनाचार्य संत महंत कहते हैं कि हमें यहां विवेक लगाना चाहिए, और जो व्यक्ति विवेक को अपने साथ रखता है, पन्नालाल जी के बेटे के विवेक को नहीं कह रहा हूं मैं, विवेक यानी बुद्धि, अपनी बुद्धि को जो साथ लेकर के चलता है वो दुनिया में कभी पतन की ओर नहीं जा सकता, उत्थान की ओर ही जाएगा। हमारे जैनाचार्यों ने विवेक एक बहुत बड़ा शब्द रखा, और जो व्यक्ति हर काम विवेक से करता है वो जीवन में कभी ठोकर नहीं खा सकता, वो कभी दुखी नहीं हो सकता, वो व्यक्ति कभी परेशान नहीं हो सकता, उसके चेहरे पर कभी तनाव की रेखाएं उत्पन्न ही नहीं होंगी, वो सदा प्रसन्न रहेगा, क्योंकि प्रसन्नता जीवन का श्रृंगार है और बाकी सब बेकार है। प्रसन्नता जीवन का श्रृंगार है, और प्रसन्नता किसी बाजार में नहीं मिलती दोस्तों, किसी दुकान पर नहीं मिलती, प्रसन्नता हमारे अंदर होती है, प्रसन्नता हमारे अंदर होती है, शांति हमारे अंदर होती है। बस हमें विचार करना है कि हम इस प्रसन्नता को कैसे पाएं, इस प्रसन्नता को अपने जीवन में कैसे संभालें। और जब तक हम अपनी शक्ति से ज्यादा अपेक्षाएं रखते रहेंगे, महत्वाकांक्षाएं रखते रहेंगे, तब तक हम प्रसन्न नहीं रह पाएंगे, हम दुखी ही रहेंगे, और दुख हमारे जीवन का विनाशक है। सुख जीवन का उत्थान करने वाला है, विकास करने वाला है। और हम ये सारी चीजें अपने जीवन में सोचें
तो मैं आर्यखंड में एक बहुत सुंदर एक नगर है जिसका नाम है अवंती देश। जैसे आज दुनिया में लोग सिंगापुर देखने जाते हैं, सिंगापुर से भी कई गुना अच्छा, बहुत सर्वांग सुंदर, अनेक अटारियों महलों से सुसज्जित ऐसा वह अवंती नाम का देश। उसी अवंती नाम के देश के अंतर्गत एक बहुत छोटा सा एक गांव है जिस गांव का नाम है श्रीस नाम का वह नगर। और उसी में बहुत सारे सज्जन पुरुषों के साथ साथ कुछ दुर्जन भी रहा करते हैं, क्योंकि जहां सज्जन होंगे वहां दुर्जन होंगे, जहां हिंसा होगी वहीं अहिंसा होगी। अहिंसा की परिभाषा क्या है? हिंसा का अभाव वही अहिंसा। उसी नगर में, उसी गांव में अनेक प्रकार के लोग रहा करते थे। उसी श्रीस नाम के गांव में एक मैगसेन नाम का एक धीवर रहा करता था, जो मछली मार करके अपने जीवन की आजीविका चलाया करता था। ऐसा वह मैगसेन प्रातः काल उठकर अपना जाल कंधे के ऊपर टांगकर नदी की ओर जाया करता था। वह प्रातः काल उठा और उसने दैनिक क्रियाएं करके अपना जाल उठाया और नदी की ओर चल पड़ा। घनघोर जंगल से होती हुई नदी जाया करती थी। जैसे वह बीच जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक स्फटिक मणि के समान स्वच्छ एक चबूतरे के ऊपर परम बीतरागी दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले महामुनिराज विराजमान है। उसने देखा उनके इर्द गिर्द बड़े बड़े सेठ साहूकार, राजा महाराजा, श्रावक श्राविकाएं, बालक बालिकाएं, सारे लोगों से ओत-पोत वह जंगल का स्थान उसकी सगी आंखों ने देखा। उसने विचार किया कि ये सारे लोग क्यों बैठे हैं। जब थोड़ा आगे बढ़ा तो मुनिराज कुछ उपदेश दे रहे थे। उसने सोचा, क्या पता क्या मैं भी उपदेश को सुन सकता हूं, मैं भी उस उपदेश को अपने जीवन में धारण कर सकता हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती भंवरी देवी, श्रीमान मोतीलाल जी जैन, श्रीमती मंजुली देवी, श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह परिवार